Today we will discuss the memorandum of procedure controversy, or rather it's to say MOP. In earlier lecture we have discussed that what is the collegium. That collegium shall consist of 5 senior most punier judges of Supreme Court, 3 senior most punier judges in the case of appointment in the Supreme Court, and 2 senior most punier judges of Supreme Court in the case of appointment of the High Court judges. But the government may reject any name in the national security, in the name of the national security and the larger public interest, the names which has been signed by the collegium. There has been a tug of war between the judiciary and executive on the appointment of judges to the Supreme Court as well as of High Court. There appears to be some consensus between the judiciary and the executive on the new MOP, or the memorandum of procedure, to appoint Supreme Court and the High Court, with the collegium members agreeing with the government to strike down a candidate value on the ground of national security. But the other grounds are not tenable or are not agreed upon by the collegium. Recently, the Supreme Court collegium has arbitrarily withdrawn its own decision on appointing 2 judges and has recommended names of 2 other judges to the government for elevation to the Supreme Court by superseding 3 judges senior to them. It highlights the issue regarding appointment of judges and the need to understand the system of judicial appointments in India. MOP is an agreement between the judiciary and the government which contains a set of guidelines for making appointments to the higher judiciary. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको जो है किस प्रकार से अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस होता है, कॉलेजियम क्या है, ये भी हमने डिस्कशन किया। और हमने ये डिस्कशन किया कि SP गुप्ता फर्स्ट केस जो AR 1983 सुप्रीम कोर्ट जो केस था, उसके बाद SP गुप्ता सेकंड AR 1993 सुप्रीम कोर्ट केस था, और उसके बाद SP गुप्ता थर्ड विच इज़ 1998 सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था। इसी प्रकार से जो है वो इन द ईयर 2015 में जो है वो जो जजमेंट था, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था, एंड दैट इज़ नोन एज दिस 4th केस, जजेस ट्रांसफर्स का जो 4th केस था, या SP गुप्ता 4 केस भी इसको जाना जाता है। देखिए, SP गुप्ता फर्स्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो है वो जो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस था, इट वाज इन द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली। वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में था और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही उसका अपॉइंटमेंट करता था। लेकिन बाद में शिफ्टिंग पैराडाइम होता गया। इन द ईयर 1993 जो है वो बाद में लैंडमार्क जजमेंट जो SP गुप्ता सेकंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उसमें फर्स्ट टाइम ये कहा कि नहीं, अब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही इसके अंदर अलॉन्ग विद दी अदर प्यूनियर जजेस वो इसका जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं इनका अपॉइंटमेंट करेंगे। और जो 1993 और जो 1998 का जो SP गुप्ता सेकंड और जो थर्ड जो जजमेंट है, उसमें जो डिफरेंस था वो डिफरेंस केवल नंबर्स का ही था, क्योंकि दैट वाज द रेफरेंस केस, रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट। 1998 में जो केस था SP गुप्ता थर्ड, दैट वाज द रेफरेंस केस, जिसमें कि जो है वो उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई इसमें जो कॉलेजियम ही इसका अपॉइंटमेंट करेगा। लेकिन साथ में एक गाइडलाइंस के तौर पर जो है MOP या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है वो ड्राफ्ट किया गया, और उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में कहा गया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या जो कॉलेजियम है, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे तो इस प्रकार से वो उस ड्राफ्ट का अपॉइंटमेंट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होगा कि वो उन नाम को जो कि कॉलेजियम ने भेजे हैं, उन नाम को वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने और भी इसके आगे जाकर कहा कि पहला तो नेशनल सिक्योरिटी में, अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर, और दूसरा जो पब्लिक इंटरेस्ट था, उस पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस नाम को उन नेम्स को जो है रिफ्यूज़ कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, और जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम था, उन कॉलेजियम ने भी जो है आर्बिट्रली विड्रॉ कर लिया अपना ओन डिसीजन का, जिसमें कि उन्होंने जो 2 नाम जो जजेस के जो भेजे थे सुप्रीम कोर्ट जजेस के, उन्होंने उनको
विड्रॉ कर लिया। तो इस प्रकार से जो है ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर या जो MOP है उस MOP के अंदर जो है कंट्रोवर्सी होने लगी। और अब रिसेंटली भी जो है बार बार जब भी ये इशू होता है, अर्थात जब कोलिजियम उन नाम को भेजता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या तो नेशनल सिक्योरिटी की गार्ड में या फिर उसको एनी अदर पब्लिक जो है के इंटरेस्ट के रीजन में जो है उसको कई बार उन नामों को रोक देता है। तो इस कंट्रोवर्सी के अलावा एक और कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में जो है मैं आपको इस यहाँ पर और डिस्कशन करना चाहूँगा कि भाई उस MOP में या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर एक बात और थी, और ये था टू सेटअप दी सेक्रेटरीट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई इसके बारे में एक सेक्रेटरीट या एक मैकेनिज्म बनाइए कि भाई आप जिन आधार पर जो है जिन कोलिजियम के अंदर जिन नामों का जो है रिकमेंडेशन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो नाम का रिकमेंडेशन किया जा रहा है, उसके लिए एक सेक्रेटरीट का फॉर्मेशन किया जाना चाहिए। और उस सेक्रेटरीट में जो है वो एक सिस्टमेटिक जो है वो आधार होना चाहिए कि किन आधारों पर जो है वो उन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम भेजा जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये व्यू है कि इसके बारे में सेक्रेटरीट का निर्माण किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम ने इंक्लूडिंग प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े भी अभी इस व्यू में नहीं है, अर्थात वो ये नहीं चाहते हैं कि भाई जो है इसके बारे में सेक्रेटरीट का फॉर्मेशन हो। और अभी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के और कॉलेजियम के बारे में जो है ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में MOP के बारे में ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एनालिटिकल स्टडी करनी होगी कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से कॉलेजियम जो है उनका अपॉइंटमेंट करता है, और MOP या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में लेटेस्ट पोजीशन क्या है। ये मैंने आपको डिस्कशन के अंदर बताया कि MOP के अंदर कॉलेजियम के अंदर जो है वो 5 सीनियर मोस्ट प्यूने जजेस, जब वो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात है अलॉन्ग विद चीफ ऑफ इंडिया, और इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अगर अपॉइंटमेंट की बात है तो 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट प्यूने जजेस अलॉन्ग विद चीफ ऑफ इंडिया, उन नामों को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में भेजेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसको PMO में भेजेगा, PMO उसको प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर करने के लिए भेजेगा, और जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो उनके बाद उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और जो भी उसका मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में उसका प्रोसीजर दे रखा है कि एक सिविल सर्जन से जो है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसके अंदर जो है ज़रूरी है कि भाई वो यहाँ पर काम करने के लिए वो हाई कोर्ट जज या जो सुप्रीम कोर्ट जज एज द केस में भी वो कार्य करने के लिए फिट हैं। तो ये भी जो है इसके अंदर दिया जाना जरूरी है। तो इस प्रकार से आज हमने इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की जो है कंट्रोवर्सी को डिटेल में जाना। थैंक यू।